हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। डीटीएसपी का आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल नंबर जो हम लोग मॉड्यूल कर रहे हैं आईआर फिल्टर्स का, उसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहा हूं। और मैंने नेक्स्ट लेवल इसको पहले से नोट्स बना के रखा है ताकि बच्चों के लिए बहुत इजी हो। ये जो चीज है, ये जो है बटरवर्थ फिल्टर, हर बार एग्जाम में आते ही है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ठीक है, इतने साल से डीटीएसपी है, ठीक है, पर बटरवर्थ क्वेश्चन कभी स्किप नहीं हुआ, ठीक है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, बटरवर्थ फिल्टर को, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिल्टर, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड एज लो पास फिल्टर। क्या बोलते हैं इसको? लो पास फिल्टर, ठीक है। तो यहां पे ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं लो पास फिल्टर। तो यहां से सपोज अगर कुछ जा रहा है तो उसको लो कर देगा, लो पास फिल्टर। इसलिए बोलते हैं बटरवर्थ फिल्टर का डिजाइन करो लो पास फिल्टर, ठीक है। सो लो पास फिल्टर पे इट्स बेसिकली, यहां पर आपका होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे चीज है, आप अलग अलग फिल्टर्स भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अलग अलग चीज पढ़ेंगे आप, ठीक है। जहां पर आपको ये देखने मिलेगा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर। ऐसे डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स भी है। उसका डिफरेंशिएशन कभी डिफरेंस बिटवीन आता है, ठीक है, वो थियरी है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेप्स में, यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया, बटरवर्थ फिल्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर बार एग्जाम में आया हुआ समय, यू कैन चेक आउट द पीवाईक्यू आल्सो, और आज हम पीवाईक्यू ही करेंगे इसी बात, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, लो पास फिल्टर अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको सबसे पहले निकालना है, बट उसके लिए देयर आर सम स्टेप्स कि कितने ऑर्डर का बटरवर्थ फिल्टर है, कितने ऑर्डर के लिए निकालना है, उसका पास बैंड फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका पास बैंड एटेन्यूएशन कितना है, उसका स्टॉप बैंड, पास बैंड होता है, स्टॉप बैंड होता है, कहां से पास और कहां पे स्टॉप हो गया, तो पास बैंड, स्टॉप बैंड, पीबी पास बैंड, ठीक है, एसबी स्टॉप बैंड, ठीक है। ओके, तो पास बैंड स्टॉप बैंड का कंसेप्ट पूरा बटरवर्थ फिल्टर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहां पर ऑर्डर की हम बात करें, अगर ऑर्डर की हम बात करें, तो ये ऑर्डर जो है, ये हमें सबसे पहले निकालना होता है। तो इसमें देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स आल्सो व्हिच वी हैव डिस्कस, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो n जो होता है ऑर्डर, व्हिच इज ग्रेटर देन हाफ इज इक्वल टू log टू द बेस 10 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log टू द बेस 10। ये स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी है, ये पास बैंड फ्रीक्वेंसी है, s स्टॉप बैंड, p पास बैंड, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना है कट ऑफ, ठीक है। लेकिन स्टेप नंबर 2 में जाने से पहले एक यहां पे भी कुछ दिया है। अगर क्वेश्चन पे, अगर क्वेश्चन पे नोट, नोट, अगर क्वेश्चन में एएस एंड एपी, ए मतलब एटेन्युएशन ऑफ स्टॉप बैंड, मतलब स्टॉप बैंड एटेन्युएशन, एपी मतलब पास बैंड एटेन्युएशन, ठीक है। अगर ऐसा दिया है आर इन डीबी, मतलब उसका वैल्यू अगर डीबी में दिया है तो हम एन ऐसे निकालते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसके स्टेप्स लिखूंगा, स्टेप्स जब सॉल्व करूंगा तो मुझे एक चीज ध्यान में रखना कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन किस में दिया है, किसके टर्म्स में दिया है, ठीक है। तो यहां पर मुझे ऑर्डर देखना है, एन ग्रेटर देन हाफ log टू द बेस 10 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन log टू द बेस 10 सिग्मा एस अपॉन सिग्मा पी, ठीक है। कट ऑफ निकालना है, सिग्मा पी मतलब पास बैंड, ओम पी जिसको बोलते हैं, नॉट सिग्मा, ओम पी, ठीक है। सो पास बैंड फ्रीक्वेंसी अपॉन 1 अपॉन एपी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू 1 अपॉन 2 एन है, 1 अपॉन 2 एन। और सेम दोनों स्टेप ये यूज करना पड़ेगा अगर आपको एएस एंड एपी डीबी में दिया क्वेश्चन में। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टेप नंबर 3। अच्छा, जब डीबी में दिया रहेगा तो क्या डिफरेंस है फॉर्मूला भी, वो भी समझ लेते हैं। log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 log टू द बेस, नीचे वाला सेम है। न्यूमरेटर की बात करें 1 अपॉन ए स्क्वायर के बदले है 10 रेज टू 0.1 इंटू एएस का जो डीबी दिया रहेगा, फिर यहां पर 1 अपॉन एपी स्क्वायर था, पर यहां पे क्या है 10 रेज टू 0.1 इंटू एपी ऑफ डीबी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये ऐसे दिया रहेगा log टू द बेस 10 सिग्मा एस अपॉन सिग्मा पी, ओके। पोल्स, अब मैं पोल्स की बात करूं, अगर मैं पोल्स की बात करूं, तो पोल्स की अगर मैं बात करूं तो ये स्टेप नंबर 3 है, जो कि दोनों ही केस में आपको ये फॉलो करना है, ठीक है।
तो क्या है, पीके पोल्स के नंबर ऑफ जितना भी निकालना है हमें, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हम यहां से निकालेंगे, J is a imaginary sign, e raised to j 2k plus 1 pi upon 2n. This is the formula. And steps के फॉर्मूलास आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद चौथा स्टेप है आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, लेकिन h ऑफ s है जो कि लाप्लास, लाप्लास मतलब कंटिन्यूस, s मतलब लाप्लास का ट्रांसफर फंक्शन, और z मतलब z ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन। मैं इसको बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं एनालॉग ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। इसको बोल सकता हूं डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ये है हमारा एच ऑफ एस, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेज टू एन अपॉन एस माइनस पी जीरो, एस माइनस पी वन, एस माइनस पी टू। ये पोल्स है, जो यहां से हमको पी के लिखा है ना, वो पोल्स डिपेंड करता है, हम जब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करके समझ में आएगा, जितने पोल्स रहेंगे वो नीचे एस माइनस हो जाएंगे। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे एच ऑफ जेड में और यूज करेंगे, यहां पर आप देखो, यहाँ पे यूज हो रहा है बीएलटी, बीएलटी यूज हो रहा है, कभी कभी आईआईएम से भी पूछ लेता है, तो वो भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीएलटी से इसको सॉल्व किया है, जो हमने ऑलरेडी ये वाला पार्ट हमने किया है, जो अलग से सम हमने किया इसके पहले, है ना, कि आपको एनालॉग फिल्टर दिया रहेगा तो आप उसको कन्वर्ट कीजिए डिजिटल ट्रांसफर फंक्शन में यूजिंग बीएलटी, यूजिंग आईआईएम, ये हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके, बस अब उसको बटरवर्थ में भी यूज करना है। इज दैट क्लियर? ओके, तो इंपॉर्टेंट नोट यहां पर देखिए आप, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, पोल्स, पोल्स इन बटरवर्थ फिल्टर आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। मतलब अगर चार पोल है, चार पोल है, यहाँ पे दिख रहा रहेगा आपको, तो फर्स्ट और जो पहला P0 और P3 है ना, वो एक दूसरे का अपोजिट साइन रहेगा, P1 और P2 एक दूसरे का अपोजिट साइन रहेगा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो P0 P1 P2 है, तो P0 और P2 ये आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा, हाँ, लेकिन ये जो P1 है वो रियल रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान में रखना है अपने को सम सॉल्व करते समय। बाकी हमने ये डिस्कस कर लिया कि क्या स्टेप्स है बटरवर्थ फिल्टर को सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड कुछ क्या दिया है, ये क्या दिया है, ये स्ट्रेट अवे पता चल रहा है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड ऑन बटरवर्थ फिल्टर, मतलब बटरवर्थ फिल्टर के बेस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, फिर उसमें थोड़ा सा एबी, मैंने बताया ना आपको, अगर एपी और एएस डीबी में दिया रहेगा तो पहले दो पे थोड़े से फॉर्मूला चेंज हो गए, फिर कुछ चीजें और नया दे दिया, तो वहां पे क्या होगा वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल तो जो क्वेश्चन आया है अभी तक वो यही आया है कि आपको टाइप 1 ही पूछा गया है ज्यादातर, अभी तक टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 नहीं पूछा गया। मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, वो खाली दो चार स्टेप ऊपर के, बाकी सब स्टेप वही फॉलो करने, ठीक है। सो जो हमने बताया वो सब तो फॉलो करने ही, स्टेप जो हमने भी पहले स्लाइड में किया। टाइप 1 क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में दिया है, अगर क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में दिया है, ठीक है, तो इसको ऊपर वाले को, जो ये पहला लाइन है, दो लाइन में दिया है, एक ए लाइन एक दूसरा लाइन दिया है, तो पहले वाले लाइन को, इस पहले वाले लाइन को बोलते हैं, इस पहले वाले लाइन को हम लोग बोलते हैं पास बैंड, ठीक है, पहला लाइन को बोलते हैं पास बैंड, और उसके नीचे वाले लाइन को क्या बोलते हैं, स्टॉप बैंड, सिंपल, ठीक है। ओके, पास बैंड और स्टॉप बैंड, इस वजह से हम लोग जो पैरामीटर्स ढूंढते हैं जब भी बटरवर्थ फाइंड करने के लिए, तो उसमें एपी पास बैंड एटेन्यूएशन, एएस स्टॉप बैंड एटेन्यूएशन, फिर ओमेगा पी पास बैंड एज फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एस स्टॉप बैंड एज फ्रीक्वेंसी, ये चार पैरामीटर हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं और उसी की वजह से पूरा सम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि टाइप 1 की अगर मैं बात करूं, टाइप 1 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर देखिए आप एपी 0.8 एच ऑफ ई रेशियो जी ओमेगा लेस देन इक्वल टू 1, तो यहां पर ये एपी है पास बैंड, ये ओमेगा पी एच फ्रीक्वेंसी ऑफ पास बैंड, यहां पे देखो ये एएस है स्टॉप बैंड एटेन्युएशन, ये है स्टॉप बैंड का एच फ्रीक्वेंसी 0.6 का। ये आपको याद रखना है, इसी से आपको डेटा उठाना है और आगे सम सॉल्व पूरा करते जाना है, जो मैंने स्टेप्स अभी आपको बताया, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 की अगर मैं बात करूं, टाइप 2 की अगर क्वेश्चन डीबी के फॉर्म में दिया है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, इफ एपी एंड एएस आर गिवन इन डीबी, अगर डीबी में दिया है, ठीक है, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये ऐसा एक दूसरा टाइप का समय जो मुझे लगता है कि पूछ सकते हैं, ठीक है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, आपको क्वेश्चन फिगर आउट करना है कि कैसे टाइप में दिया है,
चीजें इजी हो जाती है, एक दो फॉर्मूला बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, जब ये मैं सॉल्व कर रहा था टाइप 1 से, तो मुझे ये चीज ध्यान में रखना है, पास बैंड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, एंड दिस फॉर्मूला वी विल बी यूजिंग। ओके, 2/T 10 ओमेगा पी बाई 2। अगर पी के लिए करें तो पी, एस के लिए करें तो एस, अगर कट ऑफ के लिए करेंगे तो यहाँ पर सी और यहाँ पे सी हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर आगे बढ़ूं, स्टेप नंबर टाइप नंबर 2, तो टाइप नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो एपी इज 1.5 dB, एएस इज 13.9 dB, ओमेगा एस 0.25 0.2 पाई एंड ओमेगा पी इज 0.6 पाई। ये पाई में, लेकिन ये डीबी में है, तो मैंने अभी आपको बताया था अगर डीबी में दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड देन रेस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज विल बी सेम, रेस्ट ऑफ द स्टेप्स विल बी आल्सो सेम, ठीक है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब और क्या पूछ सकते हैं, एक ये डिजाइन अ सेकंड ऑर्डर, डिजाइन अ सेकंड ऑर्डर, यहाँ पे स्ट्रेट पता चल रहा है, डिजाइन अ सेकंड ऑर्डर बटरवर्थ फिल्टर विथ एफसी गिवन एंड एफएस गिवन। अब एफसी दिया है, ठीक है, और एफएस दिया है, उससे मैं निकाल लूंगा स्मॉल एफसी यहां पुट करके ओमेगा सी निकाल लूंगा, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद टीएस स्टॉप बैंड का टाइम पीरियड 1/fs कर दूंगा, तो वो टी मिल जाएगा, और फिर टी यहां पुट करके ओमेगा सी यहां पुट करके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा, ठीक है। आप बोलोगे एन क्या है भाई, इसमें एन 2 है, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ना, सेकेंड ऑर्डर मतलब n इज इक्वल टू 2, एज सिंपल एज दैट। चीजें और आसान करके दे दिया ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये देखो आप, ये वही है और ये सब दिया है, देखो डीवी के फॉर्म में दिया है, ठीक है। ओके, एपी डीबी, है ना, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, डिजाइन बैंडविड्थ बटरवर्थ फिल्टर, नॉट बैंडविड्थ, बटरवर्थ फिल्टर, ठीक है। पास बैंड दिया है, एपी दिया है, पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी दिया है, स्टॉप बैंड एटेन्युएशन दिया है, ठीक है। अच्छा, इसका रिपल इज एटेन्युएशन आल्सो, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, एटेन्युएशन। फिर उसके बाद स्टॉप बैंड एच दिया है, और एक और दिया सैम्पलिंग रेट एफएस, और उसी के बेस पे ये जो नोट मैंने लिख के रखा है, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, ठीक है। ओके, ये जो नोट मैंने लिख के रखा है, ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, समझ में आया? ओके, तो ये चीज में आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ओके, चलो, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे यूज करना है, जैसे हमने इसके लिए बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 ऐसे दिया रहेगा, पास बैंड फ्रीक्वेंसी, स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी, एटेन्युएशन डीबी के फॉर्म में दिया है, मतलब सिर्फ है ना क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर घुमाया है, ठीक है। कहीं पर स्टेप्स बढ़ गए, कहीं पे स्टेप्स कम हो गए, मोस्टली स्टेप्स कम हुए हैं जितने टाइप्स बढ़ गए। इज दैट क्लियर? अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना है जब भी आप बटरवर्थ के सम सॉल्व करते हो, कि भाई आपको सॉल्व किससे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन में दिया क्या है, बटरवर्थ तो करना है, बहुत अच्छी बात है, ये टाइप भी देख के समझ में आ गया, लेकिन किससे करना है, किससे करना है, बाइलिनियर से करना है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, मतलब बी एल टी से करना है, ठीक है, या फिर आपको करना है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर आपको इम्पल्स इम्पल्स इनवेरियंस इनवेरियंस मेथड से करना है, मेथड, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आई आई एम। इसके बेस पे हमने ऑलरेडी पहले सम्स कर चुके हैं, ठीक है, मतलब बटरवर्थ में नहीं किया, बट इस टाइप के सम्स हमने कर दिया कि आई एम को कैसे सॉल्व किया जाता है, बीएलटी को, उन दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है हर बार, ठीक है, तो वो भी हमने कर लिया। अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बटरवर्थ क्या रहेगा ये भी हम समझ गए हैं, ठीक है। तो अब स्ट्रेट अवे जाएंगे हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, तो ये रहा पीवाईक्यू दिसंबर 2022 का, ये रहा पीवाईक्यू दिसंबर 2022 का, ओके। और यहां पर बहुत सारी चीजें हमें सीखने मिलेगी, ठीक है। चलो, तो यहां पर हम करेंगे क्या, पास बैंड फ्रीक्वेंसी से हम करेंगे क्या, स्टेप बाय स्टेप सब एक एक चीज समझेंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था, अभी ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया था कि ऊपर वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं,
ऊपर वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग पास बैंड। यहां से पास हो रहा है, और इस वाले लाइन को हम बोलते हैं स्टॉप बैंड। ठीक है, स्टॉप बैंड। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एपी, पास बैंड एटेन्युएशन, और इसको हम बोलेंगे ओमेगा पी। ठीक है, ओके। इसे हम बोलेंगे एएस, स्टॉप बैंड एटेन्युएशन, और इसे हम बोलेंगे, यहां पर पाए होगा, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ओमेगा एस। ये चार चीज चाहिए हमें इस टाइप के सम को सॉल्व करने के लिए, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग सम, पूरा ये सम अभी सॉल्व करके ले लेंगे। दिस इज डिजिटल बटरवर्थ फिल्टर पास बैंड बेस्ड ऑन द गिवन यूजिंग पीएलटी मेथड। ये हमको देखना है कि हमें कौन से मेथड से करना है, इसलिए मैंने इसके पहले आपको बता दिया। ठीक है, ओके। तो यहां पर अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है, कैलकुलेटर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलो, सो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कि एक चीज हमेशा याद रखना है, ओके, एक चीज हमेशा याद रखना है, नोट एन इज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 2। मतलब अगर 1.1 भी आया ना, तो 2 से ही पकड़ना है हमको, एन जो हम लोग निकालने वाले ऑर्डर स्टेप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास डेटा क्या क्या है, ये एपी मिल गया, जिसे हम कहते हैं पास बैंड एटेन्युएशन। मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, पास बैंड एटेन्युएशन कितना दिया है भाई? 0.8 दिया है। ठीक है, 0.8 दिया है। वैसे ही एएस क्या होता है? स्टॉप बैंड, स्टॉप बैंड एटेन्युएशन, स्टॉप बैंड एटेन्युएशन ये है 0.2। स्टॉप बैंड एटेन्युएशन ये कितना है? 0.2। उसके बाद है ओमेगा पी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी, पास बैंड एच फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वैसे ही है ओमेगा एस, स्टॉप बैंड एच फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो वो भी क्या दिया है? ओमेगा पी 0.25 पाई, और ये दिया है 0.65 पाई। एज सिंपल एज दैट, हमने सब कुछ निकाल लिया। ये हमको एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया है, और मैंने बताया कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इसमें कैसे पता करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैं ये लिख के मेरा हो गया, कंटेंट मेरे पास आ चुका है, जो क्वेश्चन दिया था कंटेंट मेरे पास आ चुका है, यूजिंग बीएलटी करना है, और टी है हमारा 0.1 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, टी है हमारा 0.1 सेकेंड। ठीक है, टी है हमारा 0.1 सेकेंड, ये हम सब में यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एपी आ गया, एएस आ गया, ओमेगा पी आ गया, ओमेगा एस, चारों चीज मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे आपको एपी और ये सब मिल जाए, ठीक है, तो आप निकाल लीजिए ओमेगा पी। ठीक है, तो ओमेगा पी क्या होता है? 2/T tan ओमेगा पी बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 2/T मतलब 0.1, एन हो जाएगा tan ओमेगा पी। ओमेगा पी कितना है भाई? 0.25 पाई, 0.25 पाई बाय 2। ठीक है, तो यहां पर हमें ओमेगा पी की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट ओमेगा पी का वैल्यू इज, हम लोग कैलकुलेटर से निकालेंगे। ठीक है, सो कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/0.1 10 0.25 पाई अपॉन 2। ठीक है, और रेडियन मोड पे कैलकुलेटर का रखना है, सो इट्स 8.28। ठीक है, मुझे जो मिल रहा है वैल्यू। ठीक है, ओके, सो 2.1 तो 8.28, 8.28 और 2। ठीक है, ओके।
हाँ, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ओमेगा पी आने के बाद हमें निकालना है, ओमेगा नहीं ओम बोलते हैं, ठीक है, ओमेगा एस। सो 2/T tan ओमेगा एस बाई टू, ओम एस इसको बोलते हैं। इसको आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है, इसको बोलते हैं एनालॉग फ्रीक्वेंसी, और ये ओमेगा वाले को बोलते हैं डिजिटल। तो ये चीज आपको डिफरेंशिएट कर पाओगे, अब दोनों ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग को रिक्वायर्ड रहता है, उस हिसाब से नाम भी यूज होता है। तो 2/0.1 10 ये रहेगा 0.65 π/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 65.1, तो ये आ गया हमको 32.6370, ठीक है। पॉइंट के बाद का 4 वैल्यू मैंने ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास ये दोनों ही आ गया है, ठीक है। अब मेरा जो सबसे पहला स्टेप है, ये निकालने के बाद मेरा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कि मैं ऑर्डर निकालूं, ठीक है। वो होता है कि मैं ऑर्डर निकालूं, एंड ऑर्डर का फॉर्मूला, क्योंकि एपी और एएस ये कुछ डीबी के फॉर्म में नहीं है, सिंपल है, टाइप 1 का सम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे, सबसे पहला स्टेप निकालेंगे ऑर्डर, एन निकालेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर जो निकालने वाले हैं हम लोग, ठीक है, सो ऑर्डर जो निकालने वाले हैं हम लोग, तो दैट इज ग्रेटर देन हाफ, या तो फिर मैं इसको व्हाइट में ही रखता हूं, ग्रेटर देन हाफ, एंड यहां पर हो जाएगा लॉग टू द बेस 10। अभी यहां पर मुझे इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 10, यहाँ पे भी लॉग टू द बेस 10। ये क्या है, एनालॉग स्टॉप बैंड अपॉन एनालॉग पास बैंड, ठीक है, ओमेगा एस बाय ओमेगा पी, ठीक है, ओके, ओमेगा एस बाय ओमेगा पी, एंड यहाँ पर लॉग टू द बेस 10, ये तो सीधा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1, 1 अपॉन ए पी स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 था, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो, ठीक है, ओके। तो यहां से हमारा पहला वैल्यू निकल जाएगा, तो वो निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो स्ट्रेट अवे विल पुट द वैल्यू, स्ट्रेट अवे विल पुट द वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 10, तो 1 अपॉन व्हाट इज दैट, 1 अपॉन ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, 1 अपॉन ए स्क्वायर, है ना, तो मतलब 1 अपॉन स्टॉप बैंड, एस मतलब 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 0.8 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लॉग टू द बेस 10, फिर यहाँ पर ओमेगा एस, ये कितना आया 32.6370 अपॉन 8.8.2 दैट्स इट, ठीक है, ओके। तो ये हमने अभी पुट कर दिया, अब मैं इसको कैलकुलेटर में डाल दूंगा, तो मेरा एन निकल जाएगा, ठीक है, तो मेरा एन निकल जाएगा। तो ये जो मुझे एन मिल रहा है कैलकुलेटर में डालने के बाद, जो मुझे एन मिल रहा है वो है, तो ये क्या हो जाएगा log टू द बेस 10, log टू द बेस 10, यहाँ पर ठीक है, log टू द बेस 10, सब डेटा को डॉट ईसीएफ में कन्वर्ट करो, इस पे ट्राई करो लैपटॉप को, गूगल शीट्स ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा, तो ये होगा 1 अपॉन 0.2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, जो होगा 1 अपॉन
0.8 का स्क्वायर -1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी होगा log to the base 10, एंड देन कैलकुलेटर में कैसे डालना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पुट करना भी लोगों को नहीं आता है, ठीक है। तो log to the base 10 सिग्मा एस मतलब 32.6370 अपॉन 8.2842, तो ये हमको मिल रहा है n 2.7375, तो ये हमें मिला है n। n कभी भी ग्रेटर लेना है जो भी वैल्यू आया, सो देयरफॉर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3, ये आपका n होगा, ठीक है। ओके 2.73 आ रहा है, तो हमने एग्जैक्टली उसको ये कर दिया, इज दैट क्लियर? ओके, तो हमें n का वैल्यू 3 आ चुका है, तो हम लोग उस हिसाब से अभी सम्स को पूरा सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी n इज इक्वल टू 3 मिल गया है, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑर्डर मिल चुका है मुझे, ठीक है, मुझे ऑर्डर अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3 मिल चुका है, क्योंकि n इज ग्रेटर देन ये हमको आया। अच्छा हाँ, एक और चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे रह गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रह गया, ये मैंने जो वैल्यूज डाला था कैलकुलेटर में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने जो कैलकुलेटर में वैल्यूज डाला है, ये प्रॉपर आपको पुट करने आना चाहिए, मैं बता देता हूँ कैसे पुट करना है। और ये जो मैंने निकाला था, ये सिर्फ और सिर्फ इतना वैल्यू है इसका, लॉग वाले का, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आया है, इतने वैल्यू आया ना, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं n ग्रेटर देन हाफ, हाफ, और इसका वैल्यू आया है, इसको पूरा कैलकुलेट किया तो आया 2.7375, तो इसको मतलब डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा ना, तो आ रहा है 1.36, मतलब n आपको आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1.36, so approximately n will be is equal to 2r, sorry for that, ठीक है। समझ गया मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने ये हाफ कैलकुलेटर में आपको बताने के चक्कर में रह गया। अब कैलकुलेटर में कैसे पुट करना है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर में कैसे पुट करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये वाला बटन दबाऊंगा, लॉक टू द बेस, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉक टू द बेस 10 है, तो 10 लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया मैंने। और फिर यहाँ पे जाने के बाद आप डिवीजन ले लोगे, क्योंकि आपका फॉर्मूला उसमें भी डिवीजन है, पहले 1 है, उसके बाद 1/0.2 का स्क्वायर -1 है, तो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये पहले लिखा। अब मैंने न्यूमरेटर में मेरा कर्सर है, वो जो दिख रहा है आपको ब्लिंक हो रहा है, अब मैं इसके ऊपर एक और, मैंने ये डिवीजन बटन दबा दिया, ये डिवीजन बटन, तो जैसे मैं दबाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/1, सबसे पहले आएगा 0.2 का स्क्वायर जो मुझे आता है करने, ये तो आपको आ ही जाएगा। फिर मैंने कर्सर को वहां लिया, फिर -1 किया। अब मुझे आना है नीचे, अब नीचे आना तो मुझे क्या चाहिए, 1/0.8 का स्क्वायर, तो अब मैं वहां पर खाली एक ही बॉक्स दिख रहा है मुझे, तो फिर से मैं डिवीजन का बटन दबाऊंगा, एंड ये हो जाएगा 1/0.8 का स्क्वायर एंड देन -1, ठीक है। ऐसे करके आपको पुट करना, फिर नीचे, फिर आपको तो पता ही है क्या है ना, नीचे वाला पार्ट तो आप कर ही लोगे, ठीक है। ओके, तो दैट्स इट, ये आपको मुझे बताना था कि कैसे पुट करना है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, रॉन्ग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे n तो यहां पर आ चुका है, मुझे n मिल चुका है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 2। तो अब मेरा सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप है मेरा, सेकंड स्टेप है मेरा कि मैं निकालूंगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, ये हो जाता है पास बैंड अपॉन, अपॉन पास बैंड अपॉन 1/AP का स्क्वायर -1 रेज टू 1/2n, इज दैट क्लियर? ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो भी पास बैंड आया था, पास बैंड कितना आया था भाई, चलो देख लो पास बैंड कितना था, AP 0.8, ठीक है, तो वो तो मैं लिख दूंगा, ठीक है। पास बैंड मुझे आया 8.2842, चलो भाई 8.2842, सो 8.2842 अपॉन
8.2842 अपॉन 1 अपॉन 0.8 का स्क्वायर -1 एंड 1/2n, n का वैल्यू भी 2 ही है, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर में हम डाल देंगे। तो अब जब भी मैं कैलकुलेटर में डालूंगा तो मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जब मैं कैलकुलेटर में डालूंगा तो मुझे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अब मैं यहाँ पर 8.2842 पुट किया मैंने, और फिर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत सारी चीजें पुट करनी है। तो 1/0.8 का स्क्वायर -1, फिर ब्रैकेट क्लोज करके उसमें भी डिवीजन पुट करना है, दैट इज 1/4 हो जाएगा 9.56। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मुझे मिल रहा है 9.5657, दैट्स इट, ठीक है। तो मेरे पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ गया 9.5657, दैट्स इट, ठीक है। ओके, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आ चुका है। ओके, इसके बाद का स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आने के बाद इसके बाद का स्टेप है मेरा, नेक्स्ट स्टेप पोल्स फाइंड करने का। तीसरा स्टेप है पोल्स फाइंड करने का, पोल्स, ठीक है। तो पोल्स फाइंड अगर मुझे करना है तो क्या फॉर्मूला है पोल्स फाइंड करने के लिए? पीके इज इक्वल टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जे ई रेस टू जे 2k प्लस 1 5/2n, ये फॉर्मूला था, बराबर। ओके, तो अब कैसा है कि मेरा n कितना है? n 2 है, ठीक है। मेरा n 2 है, तो मेरा जो k होगा ना वो होगा 0 to 1, दैट्स इट। अगर n 3 होता तो k होता 0 to 2, अगर n 4 होता तो k होता 0 to 3, ऐसा, ठीक है। तो मैं एक बार पुट करूंगा 0, k इक्वल टू 0 के लिए, तो ये हो जाएगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी j ई रेस टू जे वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग को आ गया है 9.5657 जे ई रेस टू, ये हो जाएगा j π/4। अब मुझे पता है कि ई रेस टू j π/4 का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ई रेस टू आई थीटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। सेम चीज ई रेस टू आई π/4 क्या होगा? cos π/4 प्लस आई साइन π/4। तो ये होता है बेसिकली 1/√2 प्लस जे 1/√2। तो ये 1/√2 1/√2 आ गया, तो मैं लिखूंगा 9.565 जे, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/√2 प्लस जे 1/√2। तो अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 9.565 जे √2 प्लस जे स्क्वायर 9.5657 जे, चलेगा, ठीक है। जे जे तो हो गया, जे मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन √2, ठीक है। ओके, तो जे स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा? मैं इसको कैलकुलेटर में अगर पुट करूं 9.5657 अपॉन √2 मैं पुट करूं तो मुझे वैल्यूज मिला 6 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6.7639 जे माइनस जे स्क्वायर का वैल्यू, जे स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो गया माइनस, ये भी क्या आ गया 6.7639। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 6.7639 माइनस प्लस 6.7639 जे, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया P0, अभी मुझे मिला है P0, ठीक है, P0 मिला है। ओके, अब मुझे निकालना है P0 के अलावा P1 भी निकालना है, ठीक है, P1 भी निकालना है। तो K इक्वल टू 1 पुट करूंगा, P1 होगा, C होगा J ई रेस टू J, 1 पुट करूंगा तो 2 अंदर 2 ये हो जाएगा 3, है ना, 2 अंदर 2 प्लस 1 3 π/4, तो ये हो जाएगा 9.5657 जे 57 जे, फिर ये हो जे, फिर ई रेस टू जे 3π/4 है, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जे 3π/4 का मतलब होता है cos 3π/4 माइनस जे साइन
3π/4, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है। फिर उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यूज मिलेगा वो क्या मिलेगा, cos 3π/4, ठीक है। तो मुझे क्या मिल रहा है, cos 3π/4, तो मुझे मिल रहा है वही 1 - 1/√2, ठीक है, ओके। और साइन क्या मिलेगा, प्लस, तो माइनस और प्लस हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को ये मिल रहा है -1/√2 प्लस j 1/√2, ठीक है, ओके। तो उस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 9.5657j, ये हो जाएगा -1/√2 प्लस j 1/√2। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये है -9.5657j बाय √2, और ये हो जाएगा प्लस j² 9.5657j, ये तो चला गया अपॉन √2, तो ये माइनस माइनस आ जाएगा दोनों, ठीक है। तो ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 पॉइंट माइनस में 7639j, ये -6.7639, ओके। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, माइनस में आ रहा है आंसर, मतलब -6.7639 -6.7639j, और ये है हमारा P1, तो ये हमको आ गया, ये हमको क्या आया था, P0 आया था। अब आपको याद होगा कि कभी भी दो वैल्यू रहा तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। आप देखिए ये प्लस है, ये माइनस में आया, तो इतना सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, मैंने ये पहले ही बताया। ये देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, पोल्स इन बटरवर्थ फिल्टर आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर मुझे n = 2 मिल रहा है तो P0 एंड P1 विल बी व्हाट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, खाली उनका क्या चेंज होगा, I का साइन चेंज, दैट्स इट, ओके। तो सेम चीज मैंने यहां पे किया और मैंने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। तो हमको P0 और P1 में मिल चुका है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप जाता है स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 पे जाता है ट्रांसफर फंक्शन, that is h of s, okay। h of s is equal to cutoff frequency raised to n upon s minus p0 होगा और s minus p1 होगा, ठीक है। सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या आया है उसके ऊपर वो सब चीज मैटर करता है, ठीक है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या आया है देख लेते हैं एक बार। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या आया है 9.5657 रेज टू n, ठीक है। तो h of s इज इक्वल टू 9.5657 रेज टू 2 अपॉन s माइनस ब्रैकेट में एक आ रहा है आपको P0, देखो -6.76, ठीक है, -6.7639 प्लस 6.7639j ब्रैकेट, फिर इनका ब्रैकेट s माइनस P0 हुआ, और फिर अगेन s माइनस -6.7639 -6.7639j ब्रैकेट क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ऑब्वियसली अब ये जो होगा h ऑफ s इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा सिग्मा सी का पावर n, मतलब ये क्या हो गया, मतलब हमारे पास है 9.5657 का स्क्वायर, दैट इज 91.5026 अपॉन ये हो जाएगा s प्लस 6.7639 एंड माइनस 6.7639j, और यहां पर हो जाएगा s प्लस 6.7639 प्लस 6.7639j, ओके, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ओके। सो h ऑफ s हमको मिल चुका है 91.5026 और ये हमने निकाल लिया। अब मेरे इसके आगे का स्टेप क्या होना चाहिए, मेरे इसके आगे का स्टेप होना चाहिए कि मैं इसका a प्लस बी a माइनस बी कर दूं, तो मुझे a² माइनस बी² मिल जाए। तो मैं एक काम करूंगा, इसको अरेंज करूंगा,
ये देखो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देना, आपको मैक्सिमम टाइम पे ऐसे ही मिलने वाला है, तो आपको ऐसे ही करना है। एच ऑफ एस इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या करूंगा मालूम है, ये हो जाएगा 91.5026 अपॉन, ये हो जाएगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। देखो इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, तो क्या हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, एस प्लस 6.7639 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 6.7639 जे का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच ऑफ एस इज इक्वल टू 91.5026, ये हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2s, 2s मतलब 2 इंटू 6.7639, ये हो जाएगा 13.5278s प्लस 6.7639 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 45.7503, एंड उसके बाद यहां पर जे का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, जे का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, ओके, एंड दिस विल बी अगेन जे का स्क्वायर प्लस हो गया, एंड उसके बाद हमको 6.76 का स्क्वायर 45.7503 हो गया। ओके बैठ जाओ, ठीक है, तो अब मुझे क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा एच ऑफ एस इज इक्वल टू 91.5026 अपॉन, अब इसको ऐड कर लेंगे तो एस स्क्वायर प्लस, अभी इसको मैं इंटू 2 कर देता हूं आंसर को, तो ये मुझे मिल गया 13.5278s प्लस 91.5006, ये मेरा है एच ऑफ एस। ठीक है, लास्ट स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप। ठीक है, अगर आपको मैं वापस से स्टेप रिपीट कराऊं तो यहां पर आपको देखा होगा कि स्टेप्स में मैंने क्या लिखा है, जैसे मैंने स्टार्ट किया था स्टेप में मैंने क्या लिखा है, ऑर्डर निकाल लिया, कट ऑफ निकाल लिया, पोल्स भी निकाल के हो गया, उसके बाद मुझे ट्रांसफर फंक्शन निकालना था वो भी निकाल के हो गया, 4 स्टेप हो चुका है। लास्ट स्टेप में क्या करना है, हमें कौन सा मेथड क्वेश्चन में पूछा ये देखना है। हमें बीएलटी बोला है क्या क्वेश्चन में, बीएलटी बोला है, तो हम ट्रांसफर फंक्शन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए, एचओजेड निकालने के लिए एच ऑफ एस, एस की जगह पे ये सब पुट करेंगे, तो यहां पर जो एस आया है हमको ट्रांसफर फंक्शन में उसमें ये जाएगा। तो क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं पहले, मुझे कौन से मेथड से बोला है पहले देख लेते हैं, कौन से मेथड से बोला है, मुझे बोला है बीएलटी से करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा बीएलटी के मेथड यूज करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एच ऑफ जेड, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, लास्ट स्टेप ट्रांसफर फंक्शन h of z is equal to h of s, where s is equal to 2 by t z minus 1 upon z plus 1। ये हमने ऑलरेडी इसको यूजिंग बीएलटी करके रखा है, तो हो जाएगा 2 by t। नाउ व्हाट इज t, t is 0.1 and z minus 1 upon z plus 1। तो जब भी मैं बोलता हूं 0.1 मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20, so this will be what, h of z is equal to, मैं h of s में जहां पर भी s रहेगा ये हो जाएगा 20 z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप है कि मैं जहां पर भी s है, जहां पर भी s है वहां पर मैं पुट कर दूं ये जो अभी हमने निकाला है, तो ये s स्क्वायर हो जाएगा, तो 20 z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 13.5278 s 20 z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, एंड देन उसके बाद है 91.5006। अब सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफिकेशन करना है जैसा हम लोग बीएलटी मेथड में करते थे। तो मुझे अगर सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं भाई इसको थोड़ा ओपन कर दूं, तो ये h ऑफ z हो जाएगा
91.5026 अपॉन ये हो जाएगा 420 का स्क्वायर, z माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन z प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 13, कैलकुलेटर से मैं 13.5278 इंटू 20 करूंगा तो ये हो जाएगा 270.556 z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 प्लस 91.5006। चलो इसके बाद का मेरा स्टेप क्या है, h ऑफ z इज इक्वल टू 91.5026 अपॉन मेरा जो अभी का स्टेप आएगा, मतलब मैं जो अब करने वाला हूं उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। तो मैं क्या कर रहा हूं, हमेशा हमने ऐसा बीएलटी में भी किया है, मल्टीप्लाई बाय z प्लस 1 का होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये करता हूं तो ये हो जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 बचेगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये सेम चीज हमने किया है बीएलटी में। ठीक है, ये हो जाएगा z प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 270.556 z प्लस 1 का होल स्क्वायर, z माइनस 1, z प्लस 1 एंड उसके बाद 91.5006 अपॉन z प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है, यहां पर एक कैंसिल हो रहा है और जो बच रहा है हमारा इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम लोग अब सिंप्लीफाई करेंगे। ये पूरा बन रहा है सेम बीएलटी का सम जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में किया उसके जैसे ही बन रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 91.5026 z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा 400 z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 प्लस 270.556 a प्लस b a माइनस b z स्क्वायर माइनस 1 एंड 91.5006 z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1। दैट्स इट, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट बचा है, रेस्ट वी हैव कंप्लीटेड द ऑल स्टेप ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेप नंबर 1। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 91.5026 z स्क्वायर प्लस 91.5026 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 183.0052 z प्लस 91.5026 अपॉन ये हो जाएगा 400 z स्क्वायर 800 z प्लस 400 270.556 z स्क्वायर 270.556 into 1 will be that only and यहाँ पर 91.5006 z square उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा प्लस अगेन द सेम थिंग 91.5006 इंटू 2 करेंगे, ये हो जाएगा 183.0012 z एंड 91.5006। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो h ऑफ z जो बनेगा वो क्या बन रहा है, न्यूमरेटर वाला पार्ट एज इट इज 026 z स्क्वायर 183.0052 z एंड 91.5026 अपॉन इसको पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तो 400 z स्क्वायर एंड 270, तो इसको ऐड करते 400 प्लस z स्क्वायर कितना है 270, तो 270.556 प्लस 91.5006 z स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 762.0566 z स्क्वायर हो गया। अब z वाला पार्ट देखेंगे तो -800 है, फिर उसके बाद z वाला पार्ट इधर है, दैट इज 183.0012, तो ये हो जाएगा -616.9988 z
अब बच गया कांस्टेंट, कांस्टेंट है 400 और इधर है -270.556 और इधर है कांस्टेंट प्लस 91.5006। तो ये हो गया हमारा 37.9434 प्लस में आंसर आ गया। अब मैंने क्या बोला था, इसको इनवर्स फॉर्म में लिखना है। कभी भी इनवर्स फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब जो यहां का टर्म है उसको ही हम लोग डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्या हो जाएगा, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एच ऑफ जेड इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, ये रहेगा 91.5026 डिवाइड बाय 762.0566। तो ये हो गया 0.1200, चला गया, जेड स्क्वायर कैंसिल, प्लस न्यूमरेटर की अगर बात करें तो यहां पर होगा 183.0052, इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है 0.24014, लेकिन यहाँ पे z है, नीचे z स्क्वायर है, एक बचेगा तो वो z इनवर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में यही आ रहा है 0.1200 z रेज टू -2 अपॉन, ये तो हो गया सीधा 1 माइनस, अभी न्यूमरेटर में हो जाएगा 616.9988 इज माइनस 0.8096 का z इनवर्स होगा, एंड न्यूमरेटर में अब आएगा 37 पॉइंट, क्योंकि ये तो सबसे डिवाइड होने वाला है, 37 पॉइंट, एक मिनट, हाँ वो माइनस है कि प्लस है, लेट मी चेक। तो 91, तो हम लोगों ने क्या किया था, 400 माइनस 270.556 एंड देन प्लस 91.5006, तो ये 220 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है 220.9446, और अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 220.9446 अपॉन 762.0566, तो हो जाएगा 0.2899 z रेज टू -2, दैट्स इट। ठीक है, ओके। ठीक है, सो इट्स ऑलमोस्ट 500 माइनस दिस 270 वाला पार्ट, ऑलमोस्ट द सेम, दैट्स इट। यहाँ पर हमने बीएलटी में भी यही सब करते थे हम लोग, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया बीएलटी का स्टेप। अब मुझे सिर्फ इसका डायग्राम बनाना है, तो कैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ समेशन, एक डिले बनाया मैंने जेड इनवर्स, दूसरा डिले बनाया जेड इनवर्स, और फिर ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, दैट्स इट। यहाँ पर फ्लो हो रहा है एक्स ऑफ जेड, आउटसाइड में जा रहा है वाई ऑफ जेड। कैसे करते हैं हम लोग डायग्राम, न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वो पार्ट सबसे पहला ऊपर वाला ये हो जाएगा, इधर पे ऐसा फ्लो होगा, ये ऐसा फ्लो होगा, ये ऐसा फ्लो होगा, ये ऐसा फ्लो होगा, ये इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट न्यूमरेटर का है, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर का है। ठीक है, दिस इज न्यूमरेटर पार्ट एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट ये डिनोमिनेटर पार्ट ले रहा है, तो ये है वैल्यू 0.1200, ये है 0.24014, और ये है 0.1200। अब डिनोमिनेटर का पहला वाला पार्ट तो ये 1 ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर डिनोमिनेटर में कभी भी साइन अपोजिट हो जाता है, तो जैसे ही माइनस दिया तो ये हो जाएगा प्लस 0.1896, और ये प्लस दिया तो हो जाएगा माइनस 0.2899, दैट्स इट। ये हमने ड्रॉ कर दिया DF2, और ये है पूरा हमारा ट्रांसफर फंक्शन के साथ बटरवर्थ का पूरा 10 मार्क का सम।
ठीक है। सो दिस सम एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 10-12 हजार साल पुराना पेपर निकाल लो, बटरवर्थ फिल्टर आपको मिलेगा ही, एंड दिस टॉपिक कम फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये पूरा अच्छे से देखना, ठीक है, ये पूरा अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि इसके बाद वाला जो सम है वो आपको बहुत इजी पड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाला सम जो मैंने ऑलरेडी कंटेंट बना के रखा है वो हम लोग करेंगे, और वो भी सब पीवाईक्यू है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और बटरवर्थ सम के साथ एंड चेबीशेव फिल्टर के साथ। बाय।